जय माता की। दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, घर के अंदर मंदिर बनाना हो, कौन सी दिशा सही रहेगी, और अगर अपने घर के मंदिर में पूजा करनी हो किस दिशा की ओर मुँह करके बैठें, किन बातों का रखें ध्यान। अगर आप अपने घर के मंदिर में यानी कि पूजा रूम में जो पाठ पूजा करते हैं और उसमें आप सावधानियां नहीं बरतते तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि, धन संबंधी शरीर कष्ट हो, इस तरह की आपको बहुत बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। आज हम यही आपको बताने आए हैं किन सावधानियां बरतनी चाहिए और इनका ध्यान रखें पूजा करते समय। वैसे तो हर कोई अपने घर में मंदिर बनाता है और इसलिए बनाता ताकि भगवान की कृपा हमारे पर बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, घर के अंदर सुख शांति रहे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। लेकिन हम अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं और जो कि हमें फिर उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम इसी विषय पर ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करना। प्रिय दर्शकों, घर के अंदर अगर मंदिर बनाना है तो इस तरह मंदिर बनाएं जब हम पूजा करें तो हमारा जो मुंह है वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में हो और इस तरह से हम बैठें। घर में जो पूजा करते हैं बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कौन से देवता की पूजा करें, किसकी फ़ोटो रखें। तो जब आप पूजा करते हैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमारे मुख्य देवता 5 हैं, गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवान शंकर, विष्णु भगवान और देवी दुर्गा माता। ये 5 मुख्य देवता हैं। हर कार्य में सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। नवग्रह के राजा सूर्यदेव, इनकी पूजा भी बहुत ज़रूरी है और इन्हीं के अनुसार हमारे घर में सुख शांति रहती है, क्योंकि नवग्रह के कारण ही हमारे जीवन में सुख दुख हानि लाभ या यश पराजय विजय सब मिलता है। और भगवान विष्णु और शंकर महादेव हैं और दुर्गा माता 2 जगदनी हैं। इनकी हमें हर कार्य में 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये पंचदेव कहे गए हैं। इसके अलावा जो भी आपके इष्ट देवता हों, जो भी आपके कुल देवता हों, उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कौन से देवताओं की कितनी मूर्ति रख सकते हैं, क्या एक देवता की एक से अधिक मूर्ति रख सकते हैं या एक ही मूर्ति रखें मंदिर में। जब आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं कई बार क्या होता है कि जगह बहुत कम होती है तो एक ही मूर्ति रख करके पूजा करते हैं। एक मूर्ति रख करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई भी गृहस्थ है अगर अपने परिवार का कल्याण चाहता हो, अपने परिवार का भला चाहता हो तो एक ही फोटो की पूजा न करके एक से अधिक फोटो मंदिर में रखे और उनकी पूजा करनी चाहिए, उससे कल्याण होगा। और एक देवताओं की क्या एक से अधिक फोटो रख सकते हैं, तो ये हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, 3 गणेश, 2 शंख नहीं रखने चाहिए, इससे नुकसान होता है। 2 सूर्य भगवान की फ़ोटो ना हो, 3 दुर्गा माता की मूर्तियां ना घर में हों, 2 गोमती चक्कर और 2 शालिग्राम
पूजा करने से घर में जो है अशांति फैलती है। एक बार फिर सुन लें, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा की मूर्ति, 2 गोमती चक्कर, 2 शालिग्राम, इनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा इतनी जो बताई है, फ़ोटो रखने से घर में अशांति फैलती है, नुकसान होता है। वैसे तो सभी देवताओं की एक एक फ़ोटो रख लो, अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं होती है, तो ऐसे ये चीज़ ना रखें। और घर के अंदर पत्थर, लक्कड़, सोना या फिर अन्य धातुओं की मूर्ति की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। घर के अंदर चल प्रतिष्ठा होती है और मंदिरों में अचल प्रतिष्ठा होती है। चल का मतलब होता है ऐसी प्रतिष्ठा कि हम मूर्ति को उठा सकें, सफाई आदि करनी हो, स्नान करना हो तो मूर्ति को उठा करके फिर वहाँ रख दें, इसको बोलते हैं चल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा मूर्ति को हिलाना नहीं होता है, फिर वो एक जगह जहाँ स्थापना करती वहीं रही, वो मंदिरों में होती है। घर में अचल प्रतिष्ठा करें। और घर में चल प्रतिष्ठा करें और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा। तो ये ध्यान रखें, जो घर के अंदर जो मंदिर बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखें जो आपका मंदिर है उसके पास टॉयलेट आदि ना हो, पौड़ी के नीचे ना हो मंदिर, और मंदिर के अंदर कोई भी खंडित मूर्ति ना हो, और किसी पुराने मंदिर से उठा करके या किसी की दी हुई मूर्ति अपने मंदिर में ना रखें। मंदिर के अंदर पितरों की फ़ोटो भी नहीं होनी चाहिए। आपके जो पितर हैं आपके लिए पूजनीय हैं, अच्छी बात है, लेकिन पितरों की फ़ोटो आपने जो घर का मंदिर है उसके अंदर नहीं रखनी चाहिए, उसको अलग से रखें। और घर आपका जो मंदिर है, कई बार क्या होता है घर बहुत छोटा होता है और कमरे कम होने से रसोई के अंदर मंदिर बना लेते हैं, ये भी गलत है। रसोई के अंदर मंदिर ना हो। जिस बेडरूम में आप सोते हैं वहाँ उस बेडरूम के अंदर मंदिर ना हो, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगर जगह बिल्कुल नहीं है और आपके पास एक ही कमरा है और वहीं आपका बेडरूम है, वहीं मंदिर बनाना पड़ रहा है आपको, ऐसे ही हमारे पास फ़ोन आते हैं या लोग पूछते हैं, तो फिर पर्दा लगा दें रात के समय। ये ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि अगर बिल्कुल जगह नहीं है तो फिर तो बना लो, कोई बात नहीं है, जगह है फिर ना बनाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और जब भी पूजा करनी हो, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धुले वस्त्र पहन करके और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें आसन के ऊपर। बगैर आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। और फिर आचमन करें और पूरे जल छिड़क लें और एक दीपक जला लें। और ये पंचोपचार पूजा से, पंचोपचार पूजा होती है जैसे कि स्नान करा करके और जोत, फिर जो है मिठाई ते फल भगवान को अर्पण कर दें और निवेद्य आदि अर्पण करके ये पंचोपचार से पूजा होगी। 10 उपचार पूजा करें, 16 उपचार पूजा करें, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा की विधि है। अगर इतनी पूजा आप नहीं कर सकते हो, केवल जोत जगा करके फूल चढ़ा दें तो भी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि पूजा करते समय हमारा जो मुँह है वो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा में हो। अगर इस तरफ नहीं हो सकता है तो पश्चिम में भी आप एक बार वो कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुँह न तो अपना करें न भगवान का करें, ये आपने ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, ये थे मंदिर की कुछ सावधानियां आपको बताई गई हैं, और किस दिशा में आपका मंदिर हो और क्या सावधानियां बरतनी हैं, और किस तरह कितनी फ़ोटो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, कौन सी फ़ोटो ज़्यादा रखने से नुकसान होता है, ये सभी आज आप इस वीडियो में बताए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता की।